नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मैं ये बात करने के लिए आया हूँ, एक स्टॉक खरीदने के लिए क्या-क्या चीज़ आपको नज़र में रखना चाहिए, किन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना चाहिए, एक स्टॉक को खरीदने के पहले आपको क्या-क्या करना चाहिए। पहला पॉइंट, अपने भावनाओं को बाहर रखें क्योंकि इन्वेस्टमेंट भावनाओं 98% और नॉलेज 2% है। आप बफेट के इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के बारे में सुना होगा। ये इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बफेट के गुरु बेंजामिन ग्राहम ने लिखा था। उसने एक हाइपोथेटिकल कैरेक्टर नाम है उनका मिस्टर मार्केट, उनके बारे में उन्होंने बात किया है। मिस्टर मार्केट के फीलिंग्स के जरिए ही मार्केट का लेवल ज्यादा है। जब यूफोरिया में होंगे तो कोई भी स्टॉक को बहुत मुंह-मांगी दिमाग में खरीदेंगे, लेकिन जब उसका मूड बदल जाता है, मूड ठंडा हो जाता है, इर्रेशनल हो जाता है, वो गुस्से में है, तो अच्छा-सा माल भी फ्री में आपको मिल जाएगा। इसको आप ध्यान में रखना चाहिए। और दूसरा, जब मार्केट गिरती है, तो आपको ठंडी दिमाग से सोचना पड़ेगा। अगर आप अपने स्टॉक का प्राइस 50% ड्रॉप होने से डरते हो, तो आप स्टॉक मार्केट में स्टॉक नहीं खरीदना चाहिए आपको। आपको सिर्फ इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना है। आप एक अच्छा कंपनी का शेयर प्राइस देखें, टाटा मोटर डीवीआर एक जमाने में वो 200 रुपया में ट्रेड होता था, वो नीचे गिरकर 29 रुपया तक आया और फिर अब 200 रुपया के ऊपर ट्रेड हो रहा है। एक असाधारण आदमी को अपना हृदय मुंह पे आ जाता अगर इस जैसे प्राइस मूवमेंट है, लेकिन स्टॉक वैसा ही स्टॉक मार्केट ऐसा ही एक जगह है जहां स्टॉक 60 से 80% नीचे गिर सकती है और फिर ऊपर आ जा सकती है। अगर आपके पास नर्व्स ऑफ स्टील और ठंडी दिमाग नहीं है, तो आपको मार्केट में नहीं आना चाहिए। दूसरा पॉइंट, आप ब्रोकर या टीवी न्यूज़ देख के स्टॉक मत खरीदें। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं स्टॉक सिंबल मत से ट्रेड मत करो, स्टॉक के बारे में देखो, क्योंकि टिकर सिंबल जो आती है वो आपको नीचे ऊपर जाएगा, लेकिन एक टिकर के पीछे हर एक टिकर के पीछे एक कंपनी है और एक कंपनी का इतिहास है और एक कंपनी का प्रमोटर है। उसके बारे में आपको सारा जानकारी होना चाहिए। क्या बिजनेस है, उसका मार्केट शेयर कितना है, कितना कर्जा है, वो कितना मुनाफा खाती है, कितना ब्याज देती है, ये सब आपको देखना चाहिए। आपको उसका प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में सब कुछ जानना चाहिए। आपको ये भी जानना चाहिए उसका कॉम्पिटिटर्स कौन है, वो कॉम्पिटिटर्स कैसे हैं और अगर कॉम्पिटिटर्स इसी मार्केट में लिस्टेड हैं तो वो क्या कर रहे हैं। इन सबको देख के ही आपको एक शेयर खरीदना चाहिए। लेकिन अक्सर रिटेल इन्वेस्टर क्या करते हैं, जब कोई बोलता है, हॉट टिप देता है, तो ब्रोकर के रिलेशनशिप मैनेजर के ज़रिए या जो व्हाट्सएप में आएगा या किसी दोस्त बोलेगा या कोई डॉक्टर बोलेगा, उससे लेके शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स नुकसान में जाएगी, लेकिन आपको ये लगेगा कि पिछले 12 महीने में मार्केट लगभग दुगना हो गई है। 18 महीने पहले मार्केट 8,000 के पास था, अब लगभग 19,000 तक आ गया। ये सब इरेशनल है। ये इतना ऊपर क्यों जा रही है? क्योंकि मार्केट में इतना लिक्विडिटी है। दुनिया के सब सारे सेंट्रल बैंक इतना नोट छापे हैं कि ये सब भारत के बॉर्डर तक पहुंच गई है। इन्होंने इनिशियली ड्राइव किया। जब मार्केट थोड़ा और पहुंच गया 16,000, तो रिटेलर इन्वेस्टर ने सोचा मैंने चांस मिस हो गया, तो मुझे अभी ये पैसा डालना है। बैंक में सिर्फ 4% मिल रहा है, इधर तो हर 3 महीने दुगना हो रहा है पैसा, तो मैं क्यों मिस करूं सोचकर उन्होंने इसमें पैसा लगाना शुरू किया। ये लेकिन बुरा ही एंड खत्म होगा, लेकिन कब खत्म होगा हमको पता नहीं है। तीसरा चांस, बेयर मार्केट्स आती है, 2008 में आई, 2002 में आई, 2013 में थी। इसमें अच्छे दाम के स्टॉक बहुत चीप मिलते हैं इन उस समय, लेकिन आप खरीद नहीं करेंगे क्योंकि इस मार्केट में कोई नहीं खरीदेगा। मुझे याद है मैंने जब बोला टाटा स्टील में 250 रुपया में खरीदें, तो कोई खरीदने वाला नहीं था, लेकिन आज वही आदमी मुझसे पूछ रहा है 1300 रुपया में क्या हम टाटा स्टील खरीद सकते हैं। ये अक्सर होता है कि आप
बस जाने के बाद आप पूछेंगे स्टॉक का करेक्ट टाइम खरीदना, वैल्यू बाई होने के टाइम में जब बेयर मार्केट है। मैं आप विश्वास से साथ बोलता हूँ, 35 साल का मेरा अनुभव से बोल रहा हूँ, फिर से एक बेयर मार्केट आएगी और बेयर मार्केट के लिए आप तैयार रहें। लेकिन जब बेयर मार्केट आएगी, आपको डरना नहीं चाहिए। जब वॉरेन बफेट ने आपको एडवाइस दिया है, जब सड़क में खून आती है, तब हमको खरीदी करनी है। लेकिन जब सड़क में खून आता है, हम लोग डर जाते हैं, हम खरीदते नहीं हैं, हम फ्रीज हो जाते हैं। लेकिन जब मार्केट बहुत एक्सपेंसिव होती है, महंगा होती है, तो हम खरीदने के लिए तैयार हैं। एक ठीक समय नहीं है खरीदने के लिए। दूसरा, चौथा पॉइंट, आप रिटेल इन्वेस्टर हो, एक ही समय 400-500 शेयर मत लीजिए। हर बार 15 शेयर, 20 शेयर, 25 शेयर, 50 शेयर लीजिए। आप मार्केट को देखें, मार्केट को समझें। स्टॉक मार्केट में शेयर्स का दाम एक ही जगह में ऊपर-नीचे जाएगा। आपका पोजीशन ग्रेजुअली बिल्डअप करना है, धीमा-धीमा होके शेयर्स जमा करना है। ये आपको पता होना चाहिए। ये आज खरीदी कर कल बेचने का काम नहीं है। आपको लंबे रेस है, तो आपको लंबे रेस की घोड़ा में सवारी करना चाहिए, ना कि आप सोचें आज मैंने ले लिया, कल मुझे बेचना है और प्रॉफिट्स बुक करें। हर साल अगर आपको पैसा नहीं चाहिए, तो एक स्टॉक को कम से कम 10 साल के लिए रखना चाहिए। पांचवी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट मुझे ये बोलना है आपको, आप ट्रेडिंग अवॉइड कर दें। आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का बीच का डिफरेंस मालूम होना चाहिए। क्या अंतर है स्टॉक ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के लिए? इन्वेस्टिंग क्या है? ग्राहम ने हमको सीखा है, अपने जो प्रिंसिपल डाला है उसको प्रोटेक्ट करके और एक रीजनेबल रिटर्न आने ही इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग क्या है? आज मैं पैसा डाला, उसमें मार्जिन लिया, मार्जिन का ब्याज दिया और 4-5 दिन में वह स्टॉक को बेचेंगे तो मुझे मुनाफा होगा कि नहीं। तो ट्रेडिंग अलग चीज़ है। ट्रेडिंग में बहुत सारा नुकसान भी आता है, उसमें मत जाएं, ये बहुत रिस्की है। आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट में कंसंट्रेट करें, एक स्टॉक को समझें, परखें, उसके बाद खरीदी करें और बहुत सालों तक उस शेयर को अपने कब्जे में रखें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, मेरा नाम आनंद श्रीनिवासन है और मैं एक पर्सनल फाइनेंस कंसल्टेंट हूँ। मैं 2 यूट्यूब चैनल चलाता हूँ पर्सनल फाइनेंस के बारे में। एक मनी पेज तमिल में है। मेरे बहुत से दोस्त बोले कि मैं हिंदी में एक चैनल शुरू करूं, तो मैंने एक पैसा बोलता है नाम का एक हिंदी चैनल शुरू किया है। मैं पर्सनल निवेश के बारे में ही बात करूंगा। आप उसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हिंदी नहीं जानते हैं तो पैसा करें, जो आपके दोस्त हिंदी जानते हैं उनको सब्सक्राइब करने के लिए आग्रह करें। धन्यवाद, नमस्कार।